हाय दोस्तों, मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूं और हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, यानी कि मोमेंटम कैच करना चाहते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की एक प्रॉब्लम तुम सबको माननी पड़ेगी कि टेक्निकल एनालिसिस आपको राइट एंट्री पॉइंट तो देता है, लेकिन दो चीजों में टेक्निकल चूक जाता है। जहां पर पहली चीज है कि वो एग्जैक्टली कितना ऊपर जाएगा, वो डाउ थ्योरी, एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस की डाउ थ्योरी आपको ये नहीं बताती है। कुछ हद तक इलियट वेव और गैन थ्योरी आपकी यहां पर हेल्प कर सकती है, लेकिन डाउ थ्योरी आपको इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं देती है। हाँ, मुझे मालूम है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देन बॉलिंजर बैंड, जो आपको टारगेट डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। एनवेलप्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको टारगेट फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रिसाइज मेथड नहीं है। जैसे एंट्री के प्रिसाइज मेथड्स हैं, वैसे दो चीजों पे टेक्निकल जहां पर फेल होता है वो ये है कि आपका स्टॉक एग्जैक्टली कहां तक ऊपर जाएगा ये आपको टेक्निकल नहीं बताता है। और इसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने के बाद भी वो लगातार ऊपर जाता रहता है, और इसकी वजह से हमें गिल्ट वाली फीलिंग होती है कि हमने इस स्टॉक से एग्जिट क्यों कर दिया था। तो ये तो हुई टेक्निकल की पहली प्रॉब्लम। और दोस्तों, दूसरी जगह पर जहां पर टेक्निकल सबसे ज्यादा फेल होता है या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है, वो है कि टेक्निकल हमें मोमेंटम, या फिर मैं ये बोलूं कि टेक्निकल के ज्यादातर पैरामीटर, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, और या फिर टेक्निकल के टूल्स हो, वो आपको ये नहीं बता पाते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। दोस्तों, यहां पर एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा मिल जाता है हमें, लेकिन एग्जिट और मोमेंटम, ये दो चीजों में टेक्निकल स्ट्रगल करता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में एक इंडिकेटर ऐसा है जो आपको मोमेंटम बताने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। और दोस्तों, हमेशा जब कभी भी, क्योंकि मैं एक मोमेंटम प्लेयर हूं, मुझे मोमेंटम कैच करना अच्छा लगता है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप भी क्विक प्रॉफिट्स कमाने के लिए ही मार्केट के अंदर आए होंगे। क्विक प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं होता कि हम ओवरनाइट बहुत बड़ा रिटर्न कमाने वाले हैं, लेकिन आप एक स्टॉक को लंबे पीरियड तक होल्ड करने की जगह आप चाहेंगे कि जल्दी से इसमें प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से बाहर आ जाए। दोस्तों, यहां पर ऑल्दो टेक्निकल का कोई प्रिसाइज टूल नहीं है जो आपको मोमेंटम पता करने में हेल्प कर सके, लेकिन आप दो तीन चीजों को एक साथ यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट में मोमेंटम कितना आने वाला है। दोस्तों, ऐसी ही एक टेक्निक मैंने पिछले कुछ सालों के अंदर यूज करी है, और वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप इसको ट्रेडिंग सेटअप बोल सकते हैं, आप इसको मोमेंटम स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, और या फिर आप इसको एक टेक्निक बोल सकते हैं। मैं इसको टेक्निक इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस टेक्निक के अंदर या फिर इस ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आपके पास दो चीजें हैं जो मैंने यहां पर यूज करी है। पहली चीज आपको यह बताएगी कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है। दूसरी चीज आपको यह कंफर्म करेगी कि जो पहली चीज ने डायरेक्शन बताई है वो वायबल है भी या नहीं है, वो वर्केबल है भी या नहीं है। और तीसरा सेटअप मुझे यह बताएगा कि क्या जो अप ट्रेंड अभी आ रहा है, जो पिछले दोनों इंडिकेटर्स ने प्रेडिक्ट किया है, क्या इसमें मोमेंटम रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक तरीके से पूरी की पूरी रेसिपी हो जाती है मोमेंटम ट्रैक करने के लिए, एक तरीके से पूरी की पूरी रेसिपी हो जाती है मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने के लिए। इमेजिन आप एक लार्ज कैप स्टॉक में, वैसे ये स्ट्रेटजी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब में काम करती है, लेकिन मैं प्राइमरीली अपनी जो लिस्ट रखता हूं वो निफ्टी के 200 स्टॉक्स रखता हूं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि धन का ग्रुप वॉच लिस्ट फीचर आपको मल्टीपल ग्रुप्स बनाने में हेल्प करता है। एक एक ग्रुप में आपकी 10-10 वॉच लिस्ट हो सकती है, और एक एक वॉच लिस्ट में आपके 100 से ऊपर स्टॉक्स हो सकते हैं। यहां पर देखिए, मैंने अपने लिए मल्टीपल ग्रुप्स फॉर्म कर रखे हैं, जिसमें डिफॉल्ट ग्रुप में अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरी एक डिफॉल्ट वॉच लिस्ट आ जाती है। उसके बाद आपको, जिसको मैंने फर्स्ट वॉच लिस्ट का नाम दिया हुआ है, यहां पर मेरे सारे वो वाले स्टॉक्स रहते हैं जिनको मैं एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूं। फिर मेरे सारे इंडेक्स वाली वॉच लिस्ट आ जाती है, फिर यहां पर मेरी ऑप्शंस वाली वॉच लिस्ट आ जाती है, यहां पर मेरे लार्ज कैप स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज के लिए मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट करी हुई है। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे मोमेंटम वाले स्टॉक्स की। तो दोस्तों, अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं और किस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स के मोमेंटम को कैच करके आप जल्दी से प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, मुझे पर्सनली वीरेंद्र सहवाग या शाहिद अफरीदी का खेलने का स्टाइल बहुत पसंद आता है, जहां पर वो जाते हैं, बॉल्स को ताबड़तोड़ मारते हैं और वापस आ जाते हैं। तो यहां पर अगर वीरेंद्र सहवाग को 300 रन मारने हैं तो भी वो लगातार धुएंधार बल्लेबाजी करके वापस आ जाते हैं। वो बहुत ही डिफेंसिव मोड में नहीं रहते हैं। यही काम होता है मोमेंटम ट्रेडर का, और बाय द वे यही काम होता है ऑप्शन बाइंग का। मैं इस स्ट्रेटजी को आपके लिए, जो स्ट्रेटजी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मैं इस स्ट्रेटजी को आपके लिए ऑप्शन बाइंग के लिए भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको आवरली चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत ट्वीक करके आप कैसे इसके थ्रू ऑप्शंस की बाइंग कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन बाइंग के लिए इंट्राडे या बीटीएसटी मोमेंटम कैच करने के लिए कैसे यूज करना है, अगर आपको वो भी जानना है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा ऑप्शन बाइंग मोमेंटम स्ट्रेटजी। मैं वो वाली स्ट्रेटजी भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा, और आप बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी में क्या क्या ट्वीक्स करने हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कौन से स्टॉक्स यूज करने हैं, पैरामीटर्स में क्या ट्वीक्स करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, जब आप इस वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको वो वाली स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, या फिर कैश मार्केट में काम करते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी मैं आपको कैश मार्केट के लिए बता रहा हूं, लेकिन ऑप्शन बायर्स जो है, या अगर आपको ऑप्शन बाइंग
के लिए चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हम यहां पर धन चार्ट पे चलते हैं। तो यहां पर मैं ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है इसकी जगह मैं कोई एक लार्ज कैप स्टॉक उठा लेता हूं, कोई भी एक रैंडम स्टॉक पिक कर लेते हैं। तो यहां पर हम आईटी सेक्टर का इन्फोसिस उठा लेते हैं और यहां पर मैं इसमें डेली चार्ट अप्लाई करता हूं। दोस्तों मैं इसमें डेलिबरेटली अभी के लिए डेली चार्ट अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं अगले कुछ दिनों का ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन इस स्ट्रेटजी को मैं दोबारा बता रहा हूं, आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप है। तो यहां पर मैं इन्फोसिस को डेली चार्ट पे लगा देता हूं। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि पहला सेटअप मुझे ये बताता है, जो कि मेरा ट्रेडिशनल सेटअप है, वो मुझे ये बताएगा कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज है। और आप समझ गए होंगे कि मेरा ट्रेडिशनल सेटअप कौन सा होगा जिसके थ्रू मैं मार्केट को साइडवेज, बुलिश या बियरिश होने के लिए प्रेडिक्ट करता हूं। तो हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने, तो वो है 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। तो ये मैंने यहां पर 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज अप्लाई कर ली है। लेकिन दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी मार्केट, जैसे कि जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर रहती है, लेकिन ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। ऑल्दो इस केस में तो फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए, ऐसे ट्रेंड में तो हम ट्रैप हो सकते हैं, राइट। ये मेरे ट्रेडिशनल सेटअप का एक प्रॉब्लम है, जहां पर वो छोटे छोटे बुलिश मूव्स मुझे बता देता है जिनमें मोमेंटम नहीं भी होता। ऑल्दो उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें भी लॉसेस कम ही होते हैं, क्योंकि अगर मोमेंटम लूज होना शुरू होगा तो 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आ जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम ऐसे वाले ट्रेड्स को भी रिफाइन करके आउट करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें छोटा मोमेंटम या फिर छोटा सा मूव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बड़े मूव चाहिए यहां पर। तो यहां पर हमें ये वाला मूव चलेगा, हमें ये वाला मूव चलेगा, हमें ये वाला मूव चलेगा, हमें ऐसा मूव नहीं चलेगा। हो सकता है इस सेटअप के अंदर आ जाए, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैंने रैंडम स्टॉक पिक किया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसे एरियाज को अवॉइड करने के लिए। और अगर ऐसा होगा भी तो आई हैव मेड श्योर इन द स्ट्रेटजी कि उसके लॉसेस जो है वो बहुत ही मिनिमल रहे, बहुत ही छोटे लॉसेस रहे। तो यहां पर सबसे पहली चीज मुझे मूविंग एवरेज ने बता दी कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब यहां पर जो लोग नए हैं मेरे सेटअप से, मैं उनको बता दूं कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन है व्हेन 9 पीरियड मूविंग एवरेज गोज अबव 30 पीरियड एंड 30 पीरियड मूविंग एवरेज गोज अबव 100 पीरियड। और सेल्ट का मतलब होता है या डाउन ट्रेंड का मतलब होता है 9 बिलो 30 एंड 30 बिलो 100। तो ये आपका हो गया बुलिश और बियरिश सेटअप रेडी। लेकिन क्या इसमें मोमेंटम है या नहीं है, ये मुझे कौन बताएगा? दोस्तों इकलौता पैरामीटर है यहां पर, वो है डीएमआई, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो मैंने यहां पर डीएमआई, डायरेक्शनल मूवमेंट का इंडिकेटर लगा लिया और आप यहां पर देखेंगे बहुत ही क्लटर्ड सी लाइन आ गई है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं। सबसे पहली चीज, मैं इसकी डीआई लेंथ को 14 और इसकी एडीएक्स स्मूथिंग को 14 ही रहने देता हूं। यहां पर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं और यहां पर मैं रखूंगा अभी के लिए सिर्फ प्लस डीआई और माइनस डीआई। यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए इन लाइंस को डार्क कर लेता हूं। तो यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि जब कभी भी ब्लू लाइन ऑरेंज से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, और जब ऑरेंज लाइन ब्लू से ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अब यहां पर नोटिस कीजिए, अगर आप मूविंग एवरेज को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं तो इस जगह पर इसने आपको बताया कि अप ट्रेंड है, और यहां पर इसने बताया कि अप ट्रेंड खत्म हो गया है। यहां पर इसने बताया कि डाउन ट्रेंड है, ऑल्दो डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर आपका अप ट्रेंड वापस आया। तो ये आपका सेटअप आपको बता रहा है बड़े डाउन ट्रेंड के लिए। आप यहां पर देखिए, इस पीरियड में मार्केट में आपको बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला जब आपकी ये ऑरेंज लाइन ब्लू के ऊपर कंटिन्यूअसली जा रही थी और ये डाइवर्ज कर रही होंगी। ये दोनों हमेशा मिरर इमेज की तरह ही आपको दिखेंगी। तो पहली बात तो ये हो गई। लेकिन इसमें मोमेंटम कहां से आया? देखिए, सबसे पहली चीज, हम यहां पर ट्रेंड को भी 2 बार चेक करेंगे और मोमेंटम को भी 2 बार चेक करेंगे। इसीलिए स्ट्रेटजी बहुत ही खास है और इसके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ही शानदार रहता है। अब आप यहां पर देखिए, इस केस में उसने ये तो बताया कि ट्रेंड नीचे का है, लेकिन ट्रेंड छोटा या बड़ा है ये इसने नहीं बताया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सारी लाइन हटा देता हूं और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेता हूं जिसका पैरामीटर है 30। अब 30 से ऊपर का मतलब यह है कि इस पीरियड में आपका जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। पहली बात, ऑरेंज लाइन ऊपर है, ब्लू नीचे है, इसका मतलब ट्रेंड बियरिश है। और अगर ऑरेंज लाइन आपकी 30 वाले लेवल से ऊपर है, इसका मतलब बियरिश ट्रेंड स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब मोमेंटम वाला स्ट्रांग है। अब आप यहां पर देखिए, ऑल्दो यहां पर आपकी ऑरेंज लाइन ब्लू के ऊपर गई थी, लेकिन यहां पर इसने बताया कि भैया अप ट्रेंड स्ट्रांग हो चुका है। और यहां पर देखिए, उसके बाद आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। 43 डेज में 26% के आसपास का मूव आपको इन्फोसिस में डाउन साइड पे देखने को मिलता है, और ये मूव खत्म हो जाता है जब आपकी ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर चली जाती है। तो यहां पर हमने 2 चीजें देखी। पहला, 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30 100 के नीचे, तो डाउन ट्रेंड है। ऑरेंज लाइन ब्लू के ऊपर तो डाउन ट्रेंड है। ऑरेंज लाइन 30 के भी ऊपर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। वाइस वर्सा, ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर अप ट्रेंड है। 9, 30 और 100 का क्रॉसओवर है, अप ट्रेंड है। एट द सेम टाइम यहां पर ब्लू लाइन 30 से भी ऊपर है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आप देखिए, 28 दिन में 19% के आसपास का मूव आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हम इस मोमेंटम को भी दोबारा चेक करेंगे। इसी पैरामीटर को दोबारा से एक्टिव कर देते हैं और यहां पर अब मैं क्लिक करता हूं एडीएक्स।
ये एडीएक्स को मैं कर रहा हूं ब्लैक कलर का, आपके लिए इसको मैं डार्क कर देता हूं, और इसके लिए भी आपकी जो लाइन है वो 30 वाली यहीं पर चल रही है। अब हमें 4 चीजें चाहिए, 3 चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अब एडीएक्स की लाइन भी अगर 30 से ऊपर तो सुपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहां पर आपका सुपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डेवलप होता है, और आप नोटिस कीजिए 27 दिन में 17% के आसपास का मूव आपको यहां पर पकड़ने को मिला है। ये डेली चार्ट है, ये आपका डेली चार्ट है, और ये हमने एक अप ट्रेंड देखा। मैं आपको एक डाउन ट्रेंड भी दिखाता हूं, और अब आपकी जो ब्लैक लाइन है वो जब 30 से ऊपर चली जाए, इसका मतलब डाउन ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और आप यहां पर देखिए आपको 38 डेज में 22% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, जब मेरी ये डाउन ट्रेंड के अंदर ऑरेंज लाइन ब्लू के नीचे चली जाएगी और ब्लू ऑरेंज के ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब मेरा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। और यहां पर या फिर मेरी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर चली जाएगी तो भी मेरा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। यहां पर इस चीज को नोटिस करते हैं, यहां पर हम 1-2 ट्रेड्स और देखते हैं। इस जगह पर देखिए, या तो मूविंग एवरेज ने आपको कंफर्म नहीं किया, आपको डीएमआई ने तो कंफर्म किया था, डीएमआई ने तो बोला था कि स्ट्रॉन्ग बियरिश है, लेकिन यहां पर मूविंग एवरेज ने कंफर्म नहीं किया, और आप नोटिस कीजिए मार्केट वापस ऊपर आ गई है। दोस्तों मल्टीपल पैरामीटर्स को इसलिए यूज किया गया है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, और मुझे क्लियरली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ही पता लगे। छोटे मोटे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड जो है उसको मैं अपनी डिक्शनरी से बाहर कर दूंगा। अब यहां पर देखिए मैं कुछ और ट्रेंड्स दिखाता हूं, एक स्टॉक को उठाते हैं और हम पीछे चलते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए ऑरेंज लाइन ब्लू के ऊपर चली गई है, मतलब बियरिश ट्रेंड है, लेकिन मूविंग एवरेज ने सेल नहीं दिया। आपका प्लस डीआई जो ब्लू कलर की लाइन है वो 30 से भी ऊपर चली गई है, ऑरेंज से भी ऊपर है, मतलब वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन एडीएक्स ने कंफर्म नहीं किया है, इसलिए हम यहां पर ट्रेंड को नहीं ले रहे हैं। तो अगर ये सारी की सारी कंडीशंस मीट होंगी, और ये सारी कंडीशंस बहुत ही रेयरली मीट होती हैं, आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर ये कंडीशन मीट होती है, और उसके बाद इन्फोसिस आपको 9.5% की गैप डाउन ओपनिंग देता है। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर अगर आपने इन्फोसिस को शॉर्ट सेल किया तो 28 दिन में 15% के आसपास का मूव आया है। दोस्तों ये स्ट्रेटजी इंडेक्स में भी काम करती है, ये स्ट्रेटजी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काम करती है। अभी के लिए आप इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटजी में 4 पैरामीटर है, चारों को एक साथ ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए आप अभी इसको डेली चार्ट पे ही यूज करेंगे। तो यहां पर मैं आपको लार्ज कैप की जगह अब मिड कैप पे लेकर चलता हूं, और फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक स्टॉक उठा लेता हूं ऑरोबिंदो फार्मा। अब ये ऑरोबिंदो फार्मा लग गया। हर बार चार्ट में जाकर आपको डीएमआई वाले इंडिकेटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करनी पड़ेगी, जिसका पैरामीटर रहेगा, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 30। अब आप यहां पर देखिए, पहली बात तो आप नोटिस करेंगे एडीएक्स बहुत ही लंबे पीरियड तक 30 का लेवल ब्रीच ही नहीं करता है, लेकिन जब कभी भी करता है, आप यहां पर देखिए इस जगह पर इसने ब्रीच किया, लेकिन यहां पर मूविंग एवरेज का सेटअप अभी तक रेडी नहीं था। मूविंग एवरेज का सेटअप यहां पर रेडी हुआ, अब यहां पर आपका सेल ट्रेड बनता है, और आप यहां पर नोटिस कीजिए 1 महीने के अंदर आपको 5.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। मैं यहां पर बुलिश ट्रेड ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको बुलिश ट्रेड मिलता है, और यहां से आपको 46 डेज में 11% के आसपास का रिटर्न मिलता है। दोस्तों आपका टारगेट है सिर्फ 7 से 8% का रिटर्न, आपको 1-1.5 महीने के अंदर 7 से 8% का रिटर्न मिल जाए, आप वो रिटर्न लेकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो पिछले वाले ट्रेड में हम वो रिटर्न नहीं ले पाए थे, लेकिन मैं उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड इसलिए कंसिडर कर रहा हूं यहां पर अपने लिए, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं। तो अगर मुझे दिखता है कि मार्केट कहीं पे स्ट्रांगली नीचे जा रही है, तो मैं यहां पर एक क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर लेता हूं, एक बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट कर लूंगा मैं यहां पर। तो इस केस में ऑरोबिंदो फार्मा में हाइपोथेटिकली अगर ऑरोबिंदो फार्मा के ऑप्शंस ट्रेड हो रहे होते तो मैं इसका बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट करके छोड़ देता, और यहां पर 29 दिन के अंदर मुझे 5.5% का नेगेटिव रिटर्न मिला है, मेरे को आराम से पूरा का पूरा थीटा डी के मिल चुका होता और मैं प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाता। मैं एक लास्ट स्टॉक आपको और दिखा देता हूं, लेकिन आपको यहां पर अभी सिर्फ बाय पे फोकस करना है। यहां देखिए ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर है, ब्लू लाइन 30 के ऊपर है, एडीएक्स 30 के ऊपर है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बना हुआ है, और अब आप यहां पर देखिए इसके बाद ये स्टॉक ने आपको 74 डेज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स में 20% के आसपास का रिटर्न दिया है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आप आराम से 8-9% के आसपास का रिटर्न यहां से लेंगे और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बस आपका काम है 7-8-9% के आसपास का रिटर्न लेना, और यहां पर वीरेंद्र सहवाग की तरह आके खेलना, प्रॉफिट लेना और मार्केट से बाहर हो जाना। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर कई बार आपको इतने बड़े बड़े रिटर्न्स मिलेंगे कि आपका मन करेगा कि मैं पूरे के पूरे रिटर्न्स लूं। दोस्तों अगर आप ये पूरा का पूरा रिटर्न कैरी करना चाहते हैं या फिर ट्रेल करना चाहते हैं, तो आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अभी आपके लिए रिकमेंड करूंगा द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। आप प्रॉफिट लीजिए और चुपचाप चले जाइए,
यहां पर देखिए 30 दिन में 21% के आसपास का रिटर्न, 133 दिन में 72% के आसपास का रिटर्न। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 7-8% का रिटर्न लीजिए। और अगर आपको लगता है कि 7-8% का रिटर्न कम है तो आप 7-8% रिटर्न पे एटलीस्ट 60-70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी पोजीशन को ही ट्रेल कीजिए, और उसको ट्रेल करने के लिए आप सुपर ट्रेंड का यूज कर लीजिए। तो दोस्तों, दिस इज अ मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और इस मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारी कैटेगरी के स्टॉक्स को डेली चार्ट पे मोमेंटम के लिए कैच कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी इंट्राडे में या बीटीएसटी के लिए ऑप्शन बाइंग के लिए चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी यूजिंग डीएमआई। मैं डेफिनेटली वो वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि हम यहां पर मोमेंटम कैच कर रहे हैं तो यहां पर आपके आरओआई को इंक्रीज करने के लिए एमटीएफ भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। क्योंकि एमटीएफ के थ्रू आप यहां पर अगर इस स्टॉक को सिर्फ 10 दिन के लिए परचेस करते हैं तो 10 दिन में आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी दैट विल बी लेस देन 0.4%। लेकिन 10 दिन के अंदर आपका जो रिटर्न आ रहा है वो 7 से 8% के आसपास का आ रहा है। एनीवेज आपके लॉसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब एडीएक्स रिवर्स करेगा या मूविंग एवरेज रिवर्स करेगा, इन बोथ द केसेस आपके स्टॉप लॉसेस यहां पर बहुत ही कम रहने वाले हैं। अब यहां पर अगर आप एमटीएफ यूज करते हैं और एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं एक महीने के अंदर भी अगर आपको 7 से 8% के आसपास का रिटर्न मिलता है, आधे परसेंट का आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया ब्रोकरेज वगैरह मिला के, तो भी आपके पास 7-7.5% के आसपास का नेट रिटर्न बच जाता है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ मंथ। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी और पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप इस स्ट्रेटजी को अपने एंड पे जरूर बैक टेस्ट कीजिए। कौन से स्टॉक्स पे आप इसको डिप्लॉय करने वाले हैं, पहले इसको अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाए, जब आपको आदत पड़ जाए 4 चीजों को एक साथ देखने की, तो ही आप इसको डिप्लॉय कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.